नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, अब तो भैया समय आ गया है अब अपना क्लास 10 का मैथ पढ़ने का। तो सबसे पहली बात दोस्तों देखिए, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, सीधा सीधा आपको समझना है। और इसमें जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है, तो देखिए बेटा, शुरू करेंगे अपना प्रश्नावली 1.1। इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो देखिए आपको दिया हुआ है 140। कितना है बेटा? 140। जी हाँ बेटा, 140। और 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है? सबसे बड़ी चीज, इसको किया कैसे जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको करने का एकदम सरल सा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। आप एक लाइन जो है ऐसे करके खींच लीजिए, फिर आप ऐसे करिए। यहाँ पर आपको लिखना है 140। कितना लिखना है बेटा? 140। एकदम यही तरीके को इस्तेमाल हम करके आगे देखिए करेंगे। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रूल्स को आप जो है आइडेंटिफाई करिए और इसी को जो है हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसके द्वारा अब हम सब कुछ जो है पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा रूल है, वो रूल हमारा कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर इनमें से कोई भी संख्या आपको किसी भी नंबर के लास्ट में दिखेगी, तो याद रखिएगा कि वो सारी की सारी संख्या 2 से कट सकती है। ठीक, तो याद रखिएगा कि वो क्या होगा? 2 से कटेगी। ठीक, तो 2 से कट सकती है या कटेगी, आप ऐसा लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसी संख्या है, तो संख्या का योग, हम ये कह सकते हैं संख्या का योग। योग यानी जोड़, संख्या का जोड़। जैसे मान लेते हैं, जैसे 3, 6, 7, तो यहाँ पे 3 जोड़ लीजिए, 6 जोड़ लीजिए और 7 जोड़ लीजिए। अगर संख्या का योग 3 से कटे, 3 से कटे, अगर संख्या का योग 3 से कटे, तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे 3 6 9 और 9 और 7 आपका 16, और 16 आपका 3 से नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर इसी जगह पे देखें तो हम 1 2 और 6 देख लें तो 126 हो जाता है। तो 1 और 2 कितना होगा? 3, 3 और 6 हो जाएगा 9, और 9 आपका 3 से कटेगा, अर्थात ये संख्या भी 3 से कटेगी। इसे जो है विभाज्यता का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, जिस संख्या के लास्ट में 5 हो, उसे आप 5 से काटिएगा। 5 से काटो। ये बेसिक से 3 जो है रूल हैं, वो आपको याद रखने हैं। अभी होते तो बहुत हैं, पर आपको इतना ही याद रखना है। लगभग आपको ये ध्यान रखना है ना कि मतलब इसमें आपका लगभग 70% जो गुणनखंड है, वो इसी संख्याओं के सहारे होता है। तो अभी देखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या है बेटा? यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या है? यहाँ पे आपके भैया 0 है। तो इसका अर्थ है कि आपका जो ये पहला वाला है भैया, ये अप्लाई हो सकता है एकदम आराम से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ पर अगर हमने भैया 2 से इसको करने का प्रयास किया, 2 से अगर हम इसको काटते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यानी देखिए 2 कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे भैया? 14 आएगा, तो 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा, और ये 0 आपका ऐसे ही। अब आप देखें तो फिर से आपको क्या मिल जाता है बेटा? फिर से आपको क्या मिल गया? लास्ट में 0। तो आप फिर से 2 से काटेंगे, फिर आप 2 से काटने के चक्कर में पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 2 3 6 होता है, एक यहाँ पे चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर आप यहाँ पे 5 से करेंगे। 5 आया है ना लास्ट में, तो 5 से करेंगे। तो अब देखिए, जब 5 से काटेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? देखिए, जब 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और फिर जब 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जब 1 आ जाएगा बेटा, तो आपको रुक जाना है, ये ध्यान रखिएगा। जब 1 आ जाएगा तो आपको रुक जाना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है? फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भैया 140, 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इसी तरीके से आप लिखेंगे कि 140 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 गुणते 2, आप ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। आप चाहें बेटा तो इसे एक तरीके से और कर सकते हैं कि 2 पे घाते 2, 2 पे घाते 2, 5 पे घाते 1 और 7 पे घाते
1। तो आप इसे इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, और आपकी इच्छा ना हो तो इसे एक को भी ना लिखें या इसको लिखें, दो में से यार एक आप आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अब देखिए हमारा दूसरा जो सवाल है, हम अपने दूसरे सवाल पे अब देखिए फोकस करेंगे। तो जो हमारा दूसरा सवाल है बेटा वो क्या है, 156। क्या है बेटा, 156। तो देखिए 156, तो 156 है, तो 156 को जब हम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिए 156 को करेंगे तो देखिए लास्ट में 6 है, तो यानी 2 से कट सकता है, तो 2 से काटेंगे। तो जब हम 2 से काटेंगे बेटा तो यहाँ पे देखिए 2 सत्ते 14 और ये 2 8 16। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, ठीक बेटा, तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 9, 9 दूनी 18, ठीक बेटा। फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे, ठीक, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 1 3 और 3 तिया 9, और फिर यहाँ पे 13 13 से ही कटेगा तो यहाँ पे 1। इस तरीके से 156 का अगर हम देखें, अगर 156 का हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड देखें तो वो आ चुका है 2 गुणते 2 3 गुणते 13, ठीक बेटा, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा, वो क्या है बेटा, वो है 38 25। वो क्या है बेटा, 38 25। तो 38 25 दिया हुआ है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 38 25 आप यहाँ पे लिखिए, ठीक, 38 25 हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए 3 8, देखिए भैया लास्ट में 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बार हम ये देख चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि भैया इसको जो है हम ऐड करें तो ये कितना आएगा। देखिए 3 8 11, 11 2 आपका 13, 13 5 18, और 18 3 से कटता है, अर्थात ये 3 से कटेगा। तो देखिए 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 पचे 15। तो यहाँ पे 12 75 आ गया। फिर देखिए इसको 2 1 3 और ये 10 5 15, फिर आपका 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक, एकदम सही। अब देखिए 4 2 आपका कितना हुआ, 6 6 5 11, यानी यह भैया सीधी सी बात है 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटिए। अब देखिए 5, तो यहाँ पे देखिए 8 पंचे 40 और फिर पचवा 25, ठीक। फिर अब देखिए 8 5 13 हो जाएगा, वही फिर आपका जो है 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे। तो देखिए 17 पचे 85 होता है, तो यहाँ पे 17 हम लिख देंगे, सीधा सीधा था ये तो, डायरेक्ट हमको मान भैया पता है। तो अब 17 को 17 से काटा जाएगा क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे 1। अब देखिए अगर हम देखें कि भैया 38 और 25, 38 और 25 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17, ठीक। आप चाहें तो यहाँ पे 3 पे घाते 2, 5 पे घाते 2 और 17 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे अभी आपको बताया था, ठीक बेटा, इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब देखिए अब आपके पास यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि वो क्या है। तो जो आपके पास यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भैया 5005 आपके पास है, 5005। तो अब 5005 है, ठीक। तो 5005 को कैसे करेंगे, देखिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए 5005, अब 5005 है, तो अब देखिए 5 और 5 10, तो पहली बात तो 0 2 4 6 8 लास्ट में है, 2 से नहीं कटेगा। 5 और 5 10 होता है, तो भैया ये तो बिल्कुल 3 से नहीं कटने वाला है, यानी ये डायरेक्ट अब काटेंगे हम 5 से। तो 5 से काटेंगे तो भैया 5 1 का 5 हो जाएगा, ये डबल 0 है, इसी तरीके से यहाँ पे 1। अब देखिए ये देखते हैं तो ये 10 और इसे हमें 7 से काटना पड़ेगा, ठीक। अभी 7 के रूल आपको नहीं बताए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आप तीनों को चेक कर लीजिएगा उसके बाद आप धीरे धीरे देखिए अगर आपका 2 से जो चीज़ कटेगा तो याद रखिए वो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक। तो इसलिए 6 आपको 4 और 6 का तो चेक ही नहीं करना था। 2 चेक किया आपने, 3 चेक किया, 5 चेक किया, 6 चेक करना नहीं था, 7 किया, 7 करते ही हमको पता चल जाता है कि ये इसी से कटेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसी का रूल लगा देते हैं, ठीक बेटा, एकदम आराम से है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे भी तकलीफ है नहीं। उसके बाद अब देखिए अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे जब 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा कि 7 1 का 7, यहाँ से 3 गया इसके पास, फिर 7 चौक 28, फिर यहाँ से 2 इसके पास, 7 3 21, तो यहाँ पे 143 हो गया, एकदम आसान। अब देखिए 11 से हम इसको काटेंगे। अब इनके रूल्स इतने आपको याद नहीं करने होते, मैंने बताया था कि अभी आपने देखा कि अभी हमारे पास उसमें ज़्यादा कुछ बड़ा बड़ा आया नहीं, बस इसी में आ रहा है। इसका अर्थ सीधा सीधा सा है
कि आपको ये समझना होगा कि 11 11 बहुत कम जगहों पर आता है। अब 11 से अगर करेंगे तो 11 का 11, 3 यहाँ पे चला जाएगा, 11 3 33, सीधी सीधी बात है। और 13 को मैंने आपको बताया था कि भैया 13 13 से ही कटेगा, क्योंकि अभाज्य है। एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, आप लिख सकते हैं कि अगर हम 5005 का गुणनखंड करते हैं, अगर हम 5005 का गुणनखंड करते हैं, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हम 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13 इस प्रकार का एक गुणनखंड प्रक्रिया हमको मिलेगी। ठीक बेटा। अब इसी जगह पे अगर हम देखें तो हमारा अब जो है पाँचवा नंबर क्वेश्चन, जो हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया 74 और 29 इनका करना है। तो चलिए इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 74 29 का 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से कर लेते हैं, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 और आपको हो जाएगा 22। ठीक। तो इसका मतलब है भैया ये आपका 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटने वाला नहीं है। 7 से चेक करेंगे तो 7 का 7 और 7 6 35 और फिर भी नहीं कटेगा, ये भी 7 से भी नहीं कटेगा। तो चेक करते हुए जब हम पहुंचेंगे 17 नंबर पर, तो 17 से ये कटेगा बेटा। 17 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 3 7 ये उतर जाएगा। अब 437 आपका 19 से जाएगा, 19 से काटने पर इस पर कितना आ जाएगा बेटा, 23 आ जाएगा। एकदम क्लियर, थोड़ा बड़ा है ना, कोई बात नहीं है। 23 से काटेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा। ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए, अब आप बताएंगे कि भैया 74 29 का अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो हमारे पास 17 19 और 23 ये जो है गुणा में आ गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है तो खत्म तो हो गया, पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक। अब इसके बाद देखिए हम दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मस और लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणते लस। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा बेहतरीन सवाल है। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है 26 और 91। ठीक, पहला सवाल आ रहा है हमारे पास। देखिए पहला सवाल 26 91। तो हमारे पास पहला सवाल है 26 और 91। तो पहला सवाल है 26 और 91। तो 26 और 91 देखते हैं, ये पहला सवाल अपना। तो सबसे पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, मौसा निकालना पड़ेगा। तो 26 और 91, तो देखिए अगर हम 26 का गुणनखंड करते हैं, अब ये गुणनखंड आपको करना होगा। अगर आप 26 और 91 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणते 13 आता है। ठीक, और 91 का करेंगे तो बेटा तो भी आपके पास 7 13 सत्ते 91। तो इस तरीके से बेटा आ जाता है। अगर हम यहाँ पे मौसा निकालने की बात करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालने की बात करेंगे, तो देखिए जो दोनों में मिल रहा होता है वही हमारा मौसा होता है, अर्थात हमारे पास 13 जो है इसका मौसा हो जाएगा। ठीक, और लसा की बात करेंगे तो देखिए 26 91 इसी तरीके से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 2 क्रॉस 13 और फिर आपके पास 7 क्रॉस 13। अब देखिए हम लसा निकालने का प्रयास करेंगे कि लसा कैसे निकलेगा। देखिए लसा निकालने का हम प्रयास करेंगे तो लसा निकालने का रूल क्या है कि जो मिल रहा है पहले उसे लिख लीजिए। यानी 13 तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 13 तो आपका लिखा ही जाएगा। उसके बाद 2 नहीं मिल रहा है, फिर उसे भी लिखना पड़ेगा और 7 को भी लिखना पड़ेगा। ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा आपका। ठीक, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते आपका हो जाएगा 182। तो ये हो गया आपका 182। ठीक, तो यानी आपका 26 और 91 का जो मौसा है वो 13 आया है और लसा आपका 182 आया है। अब आपको बोला है जांच करने के लिए, क्या बोला है, जांच करने के लिए, यानी आपको कहा है सत्यापन करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि हम सत्यापन कर रहे हैं। तो सत्यापन क्या बोला है कि दो, देखिए बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का एक तरीके से उत्तर की जांच आप कह सकते हैं, मौस गुणते लस। ठीक बेटा, तो ये देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौस गुणते लस, ये आपको बोला है, आप इसको कर सकते हैं, कोई समस्या यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं होगी आपको, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 आपका गुणा में रहेगा। 26 और 91 जो आपका सवाल रहेगा वही आपका गुणा में रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, म स गुणते ल स करना है। म का मतलब ये हो जाता है 13 और ल का अर्थ हो जाता है कितना बेटा, 182।
82। एकदम क्लियर रहिएगा। ठीक, अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर जब हम 26 और 91 का गुणा करेंगे बेटा, जब यहाँ पर हम 26 और 91 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम 26 और 91 का यहाँ पे गुणा करते हैं तो हमारे पास जो उत्तर आएगा बेटा वो आएगा कितना, वो आ जाएगा हमारे पास 2366। ठीक बेटा, अब गुणा करिएगा, आपको उत्तर मिलेगा 2366। 26 और 91 का गुणा करने पर 2366 आपको उत्तर मिलेगा। और 13 और 182 का जब हम गुणा करेंगे बेटा तो भी हमें 2366 ही उत्तर में मिलेगा। ठीक, अगर ये आपको अलग अलग मिले तो जान लीजिएगा आपका मसा और लसा गलत आया हुआ है, एकदम क्लियर रहिएगा। ठीक, तो एक तरीके से सत्यापन है, मैं बता दिया आपको। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है बेटा, देखिए दूसरा जो हमारा सवाल है, दूसरा सवाल वो क्या कह रहा है कि भैया 510 लेना है। कितना, 510, 510 लेना है। और दूसरी संख्या क्या है, और 92 यानी 92, ये आपके पास 92। तो 510 और 92 ये आपके पास है। अब देखिए आपको मौसा, एक साइड में आपको मौसा निकालना है, सीधी सीधी बात जानिए। एक साइड में मौसा निकालना है तथा दूसरी साइड में आपको लसा भी निकालना है। ठीक, तो देखिए मौसा निकालेंगे कैसे भैया, देखिए आप यहाँ पे करिए 510। अब 510 का अगर आप जो है फैक्टर निकालते हैं यानी गुणनखंड निकालते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2, 3, 5 और 17, क्योंकि 2 तिहाई 6। ठीक, 6 और 17 पचे 85। ठीक, और 85 छक्का आपका 510 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर 92 का हम देखें यानी 92 का देखें तो ये तो और आसान है, ये 2 है लास्ट में तो 2 से ही काटेंगे, एकदम क्लियर है। क्लियर है ना एकदम, इसमें इसमें तो कोई दाग ही नहीं है। यानी फिर 46 हो जाएगा, 46 को फिर से 2 से काटना पड़ेगा हमें, फिर 23 आ जाएगा। ठीक, और फिर 23 को हम काटेंगे भैया तो यहाँ 23 से ही कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हम जान रहे हैं कि भैया हमें मौसा निकालना है, हमें पता है कि हमें मौसा निकालना है। तो मौसा किस तरीके से निकाला जाता है, मौसम में तो सबको मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 तो लिखा ही जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कुछ भी मिला, बताइए कुछ भी मिला नहीं, तो यानी मौसा आपका 2 ही है। लसा निकालेंगे तो 510 आप ऐसे लिख लीजिए, 92 ऐसे लिख लीजिए। 510 के लिए क्या लिखेंगे, 2, 3, 5 और 17। और इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए 2, 2, 23। और लहसुन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब कुछ लपेटना पड़ेगा भैया, मिले सब लपेटे सब, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, तो 2 तो आपको यहाँ पे देखिए 2 दोनों जगह मिला तो 2 तो लिखेंगे ही। फिर ये 3 देखिए कहीं और है, नहीं फिर भी लिखा जाएगा। देखिए 5 कहीं और है, नहीं फिर भी लिखा जाएगा। ये देखिए 17 कहीं और है, नहीं फिर भी लिखा जाएगा। तो अभी आपका एक 2 और बचा है और एक आपका 23 बचा है। ठीक, तो आपके पास क्या हो गया, देखिए एक तो आपके पास दो ठो है। ठीक, उसके बाद आपके पास 3 है, फिर आपके पास 5 है, फिर 17 है और उसके बाद आपके पास 23 भी है। एकदम क्लियर। अब जब देखिए आप इनका गुणा करेंगे, जब आप इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए जब आप 510 और 92 का लसा निकाल रहे होते हैं उस समय लगभग आपका सब कुछ गुणा में हो जाता है, एक दो को छोड़ के, वरना लगभग सब गुणे में हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम इसका लसा निकालेंगे बेटा, गुणा करते हुए चलेंगे तो हमें 23 4 60, 23 4 60 उत्तर में मिल जाता है। तो मौसा तो ये था। अब चलिए देखिए सत्यापन को देख लेते हैं भैया, सत्यापन भी तो बोला है, वो भी तो जरूरी है। तो यहाँ पे सत्यापन लिखेंगे हम। ठीक, इस तरीके से आप सत्यापन लिखेंगे और सत्यापन के बाद आप क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, उसी तरीके से क्या लिखेंगे, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म स गुणते ल स, म स गुणते ल स, इस तरीके से। तो दो संख्या क्या है बेटा, 510 है जिसका 92 से गुणा होगा, और मौसा क्या है, मौसा है हमारे पास 2, और ये हो गया आपका 23 4 60। ठीक, अब एकदम आसान है, ये तो और भी आसान आपके लिए हो सकता है, सही बात है ना। अब देखिए एकदम आराम से, अगर आप 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 6 दूनी आपका हो जाएगा 12 और 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और ये 4
46,920 आ गया। और जब आप 510 और 92 का गुणा करेंगे तो सेम यही आएगा। अगर ये आपस में बराबर नहीं आएंगे तो यानी आपका लसम असम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, ये जाना जा सकता है। ठीक, इसी तरीके से आपको तीसरा नंबर सवाल है, देखिए इसी तरीके से एकदम तीसरा नंबर सवाल भी लगाना है। तो तीसरा नंबर सवाल क्या है, ये है बेटा 33, 33 और 33 और क्या है बेटा 54 है। तो 33 और 54 को ऐसे लिखेंगे। 33 का जब हम फैक्टर करेंगे बेटा 33 का, तो ये एक तो बहुत बड़ी चेन आएगी, पहली चीज़ तो हाँ भाई बहुत बड़ी चेन आएगी। तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7, तो ये लगभग आपके पास 4 ठो 2 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा। 54 का करेंगे तो भैया एक तो आसान हो जाता है, 2 से काटेंगे तो फिर 27 आ जाएगा, 27 को ले जाएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे फिर 3 आ जाएगा। तो ये इसका तो कुछ खास नहीं है, ये आपका 2 और ये 3 तो अगर हम यहाँ पर इसका मौसा निकालेंगे, देखिए अगर हम इसका मौसा निकालते हैं तो 2 तो मिला, 2 लिख दिए। फिर देखिए एक बार 3 मिला तो 3 लिख दिए। ठीक, और कुछ नहीं मिलेगा, यानी सीधा सीधा मौसा इसका कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इतना देखिए ये आपका मौसा हो गया ना। अब यहीं पे हम इसके लसा की बात कर लेते हैं, यहीं एकदम नीचे देखिए आपका यहाँ पे 2 तो मिल रहा है, ये तो आपका मिल रहा है 2, तो सीधा सीधा 2 तो होने वाला है, 2 तो एकदम फिक्स है कि 2 होगा। फिर उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे 2, अब देखिए कहीं पे नहीं है तो ये 3 2 जो है ये तो आएंगे, तो आप 2 पे घाते 3 भी लिख सकते हैं या 2 पे घाते 4 भी आप लिख सकते थे। फिर आपका यहाँ पे देखिए 3 पे घाते 3 आएगा, ये तो ये मैथ तो करेगा ही, साथ में ये भी करेगा, और गुणते 7 ये जरूर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे कि करीबन हमको 4 ठो 2 चाहिए, या 4 ठो 2 आएगा एकदम क्लियर, 3 ठो 3 और एक ठो 7, इनका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे उत्तर बनेगा कितना बेटा 3024, कितना बनेगा 3024। और उसके बाद आपको फिर से दो संख्याओं का गुणनफल मौसा गुणते लसा सत्यापन के तौर पर आपको लगाना होगा। तो आप सत्यापन करेंगे और आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको 33 6 गुणते 54 बराबर, फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 324, और ये गुणा में आपका जो आपका मौसा है वो, और जब आप इसका गुणा कर देंगे बेटा तो आपको दोनों साइड में क्या मिल जाएगा 18,144 और 18,144। तो ये आपका तीनों क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा एकदम प्यार से। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर से दे रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लसा ज्ञात करने हैं, यानी केवल मौसा और लसा हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, जो अभी तक हमने किया है वही था, एकदम कुछ और यहाँ पर अलग नहीं होने वाला है, एकदम सेम वही है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, देखिए जो अभी तक हमने किया एकदम सेम वही चीज़ है और बाकी अलग से कुछ नहीं है यहाँ पर। तो देखिए क्या है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 12 15 21, हमें इसी में क्या करना है, अपना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा मसा ज्ञात करना है। तो देखिए 12 लिखिए, 15 लिखिए, 21 लिखिए इसी तरीके से। फिर 2 का 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, फिर देखिए 3 पचे 15, ठीक, और फिर 3 सते 21। ठीक, तो अब देखिए इसी के नीचे आप लिख देंगे मौसा। देखिए अगर हम मौसा निकाल रहे हैं तो, अगर हम मौसा निकाल रहे हैं तो क्या करना है, देखिए जो संख्याएं मिल रही हैं आपस में, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो यानी इसका मौसा क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो मौसा निकल के चला आया, एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं, ये आपका मौसा निकल के चला आया। इसी की जगह अगर हम बात करें दोस्तों लसा के बारे में, तो देखिए लसा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अलग करके निकालिए जिससे कि आप बेहतरीन ढंग से समझ सकें। तो 12 का तो वही होगा ना, 2 के 2 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 3 पचे 15, हो जाएगा 3 सते 21। दुगुणन खंड तो वही रहने वाला है, बस अब लसा आप निकाल रहे हैं।
यहाँ पे लसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो मिल रहा है वो भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखना है। तो 2 कहीं पर है नहीं, फिर भी लिखिए। 2 कहीं पर है नहीं, फिर भी लिखिए। 3 है भैया, लिख दीजिए। 5 लिख दीजिए। 7 लिख दीजिए। ठीक, इस तरीके से होगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और 60 सते 100, 420। ओह, ये तो अच्छी बात है। कई लोगों का तो नंबर फेवरेट है ना भाई। आजकल देखते हैं इंस्टाग्राम पे बच्चे यही लिख देते हैं। कोई बात नहीं है, सब गधे अपने से ही बिगड़ रहे हैं, किसी को बिगड़ने की जरूरत ही नहीं है पड़ रही है। अब देखिए 17, 23 और तथा 29, अगला सवाल आपका यही है कि 17, 23 तथा 29। अब 17, 23 तथा 29 में अगर हम जा रहे हैं तो भैया देखिए 17, 23 तथा 29 वाले सवाल का तो एकदम बेहतरीन है कि भैया 3 के तीनों अभाज्य हैं ना, 17, 29 और 23। इनमें तो भैया बात ही छोड़ दीजिए, 17 गुणते 1 हो जाएगा, 29 गुणते 1 हो जाएगा, क्योंकि इनको और कोई काटेगा ही नहीं। 23 गुणते 1 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर ये मौसा निकालेंगे तो यहाँ पर तो मौसा केवल एक ही होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे मौसा तो आपके पास केवल एक ही होगा। ठीक, सही बात है, मौसा तो आपके पास एक ही होगा। लेकिन अब मामला गड़बड़ाएगा, देखिएगा किसमें, लसा में। 17, 29, 23। अब यहाँ पे अगर मौसा लसा देखेंगे तो यहाँ पे 17 गुणते 1 और यहाँ पे 29 गुणते 1 और यहाँ पे 23 गुणते 1। तो जब लसा निकालेंगे तो लसा में तो एक तो सब में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 17, 29 और 23, जब 17, 29 और 23 का हम गुणा करेंगे तो 11, 33, 9 आएगा। कितना आएगा, 11, 33, 9, यानी लसा कितना हो जाएगा, 11, 33, 9, इतना। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर है 8, 9 तथा 25। 8, 9 तथा 25। अब देखिए 8, 9 और ये 25। तो 8 देखेंगे तो 2 के 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 9 देखेंगे तो 3 त्रिक का 9। 25 देखेंगे तो 5 गुणते 5, एकदम सही। अब देखिए मौसा अगर देखा जाए तो मौसा जो है वो म स, तो देखिए 2 यहाँ पे और कहीं पे नहीं नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ पर कहीं पे नहीं नहीं लिखेंगे। तो 8, 9 और 25 का जो फिर से आपका मौसा जब कुछ ना मिले तो 1 लिख दीजिए। ठीक, सीधी बात, क्योंकि सब में गुणा 1 है, सब में गुणा 1 है, इसलिए 1 लिखा जा सकता है। अब देखिए 8, 9, 25। अब लसा निकालने की बारी है। लसा तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, 3 गुणते 3, फिर 5 गुणते 5। अब अगर आप यहाँ पे लिखें, देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, यानी 8 पूरा का पूरा, 9 पूरा का पूरा, 25 पूरा का पूरा। और अगर आप इसका गुणा कर देते हैं तो 25 अट्ठे आपका 200 हो जाता है, और 200 नवैया, सीधी बात है भैया, 1800। यानी आपके पास लसा कितना आ गया बेटा, 1800 आ गया। कितना आ गया बेटा, 1800। तो यहाँ पे लसा आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी खत्म। अब अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है बेटा कि मौस 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। यानी मस आपको 306 का और 9 का 9, 306 और 657 का 9 दिया है। लसा आपको ज्ञात करना है। बढ़िया सवाल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे हम वही सूत्र लिख देंगे कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल, इससे आराम से निकल जाएगा, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। गुणनफल बराबर मौस मौस गुणते लस, मौस गुणते लस, इस तरीके से। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौस गुणते लस। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो वो हैं बेटा 306 गुणते 657, 657। और मौसा कितना है आपका 9, और लस तो आपको पता ही नहीं है, तो वही तो आपको निकालना भी है। सही कहा। चलिए अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इसको 3 से काटते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, और यहाँ पर 3 एक का 3, और ये 0 का 0, 3 दूनी 6। ठीक, तो ये गुणते 657 बराबर
गुणते कितना हो गया भैया लसा। ठीक, अब देखिए 3 एक का 3 गुणते लसा, सीधी बात है। अब एक का गुणा लसा में करेंगे तो वही होगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 चौके 12। ठीक, 3 चौके 12 और ये 657। ठीक, अगर आप 34 का गुणा करते हैं बेटा 657 में, तो चलिए देखिए 7 चौके 28 हो जाएगा आपका। 7 चौके 28, हासिल 2 लग जाएगा। 5 चौके 20 और 20 2 22, हासिल 2। 6 चौ 24, 2 26। फिर उसके बाद देखिए 7 त्रिक 21, हासिल लग गया 2। 5 तिहाई 15, 2 17, हासिल लग गया 1। तो यहाँ पे 6 त्रिक 18, 1 19, ये हो गया। तो ये 8 3 6 7 आपका कितना 13, हासिल लग गया आपका 2 और ये 2। तो 22 33 8 कितना बेटा 22 33 8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 22 33 8 ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यानी आपका लसा जो है वो यही आने वाला है। ठीक, 22 33 8 एकदम क्लियर रहिएगा। ये इतना बेहतरीन और मधुर सवाल है इसमें कक्षा 10 में कि आपको कोई चिंता कोई परेशानी कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। अब चलिए देखते हैं आगे अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि है 5वां नंबर हमारा, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात दोस्तों इसमें ये बोला है कि हमें 6वां नंबर क्वेश्चन हम डाल लेते हैं। इसमें हमें क्या बोला है जानते हैं, इसमें बोला है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो 6 पे घाते n है, ये जो n है इसका कोई भी आप मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, क्या ऐसा संभव है कि भैया वो अंक 0 पे ख़त्म हो। तो देखिए कॉमन सी बात है, मैं आपको सारे के सारे अंक लेके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। अगर हम n बराबर 1 रख देते हैं, देखिए अगर हम n बराबर 1 रख देते हैं, मान लीजिए हमने रख दिया n बराबर 1, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 पे घाते 1, तो जिसका मान क्या आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 6। अगर अच्छा 0 कह रहे हैं, 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 पे घाते अगर हम 0 रख देंगे तो मान 1 हो जाएगा। ठीक, 6 पे घाते 0 का मान 1 हो जाएगा। अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लेते हैं कहीं पर, जैसे मान लेते हैं कुछ मिनट के लिए कि कहीं पर 5 पे घाते 4 है और फिर नीचे 5 पे घाते 4 है। ठीक, और फिर यहाँ पर देखिए क्या उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे अच्छा 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा। देखिए आप कहेंगे भैया 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, मतलब 4 5 हैं और 3 5 इधर हैं, 3 5 इधर हैं। तो आप कहेंगे एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, यानी यहाँ पे क्या बचा, आपने कहा भैया अगर 5 पे घाते 4 और 5 पे घाते 3 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 5 पे घाते 1 बचेगा। अर्थ साफ है, आप तो ये कहना चाहते हैं कि 5 पे घाते 4 5 पे घाते 3 को अगर हम निकाल रहे हैं तो 5 पे घाते 4 माइनस 3 कर दें, घातों को माइनस कर देंगे उत्तर आ जाएगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये घाते सेम हो जाए, अगर ये घाते सेम हो जाए, जैसे मान लीजिए 6 पे घाते 3 और 6 पे घाते 3, तो आपके हिसाब से क्या होगा कि भैया 6 पे घाते 3 माइनस 3 होना चाहिए। तो यानी इसको काटेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे चला जाएगा 6 पे घाते 0। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि 6 पे घाते 0 का मान 1 होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाला जा सकता है। अगर 6 पे घाते 2 लेंगे तो भी हमारे पास मान कितना आ जाएगा बेटा 36। तो इसी तरीके से 3 ले लेंगे फिर भी आपके लास्ट में 6 आएगा, मतलब 6 ही आना है, 0 संभव ही नहीं है कि वो आ सके। तो इसलिए आप यहाँ पर 6वें नंबर में ये कुछ जो है 2 तक लेकर आप दिखा दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या बेटा कि किसी भी, आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी प्राकृत प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या को n की जगह रखने पर, n की जगह रखने पर 6 पे घाते n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये इस तरीके से है कि ये इस पर समाप्त ही नहीं होगी, एकदम क्लियर है, एकदम आइडेंटिफाइड है। ठीक बेटा, अब देखिए अच्छा ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक, अब चलिए देखिए अगला हमारा जो है भैया 6ठा नंबर क्वेश्चन, अगला भैया हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए
छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसे देखते हैं। तो 7 गुणते 11 दिया है, फिर गुणते 13 दिया है और फिर प्लस 13 किया है। इनका गुणा और करने के बाद, इनका गुणा करने के बाद जब हम जोड़ते हैं बेटा तो देखिए क्या होगा, इतने का अगर हम गुणा कर दें तो देखिए 77 और 13 का गुणा करने पर ये 1001 हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें 13 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1014। तो ये हो जाएगा 1014। ठीक, एकदम क्लियर रहिएगा। एक तो ये आपके पास ये है और फिर दूसरा आपके पास है, देखिए क्या दूसरा है आपके पास कि 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 और प्लस 5 है। अगर हम ये देखें कि हम इतने का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5040 और फिर प्लस कर देंगे 5 तो ये हो जाएगा 5045। ठीक, एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब आपसे पूछा है कि क्यों ये संख्या भाज्य है, आपसे पूछा भी ये क्यों संख्या भाज्य है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो आपका वैल्यू आया है ये 1000 आपका जो 14 है। ठीक, यहाँ पे इसी के नीचे आपको यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पर जो आपके पास मान आया हुआ है 1014, अगर आप इसको 2 से ही भाग कर देते हैं, 2 से ही मतलब खंड कर देते हैं तो आपके पास 2 से ही खंड आ जाता है भैया, 2 3 13 और 13। ठीक, तो यानी इतने खंड आ गए। अगर कोई भी संख्या का 2 से ज़्यादा खंड आता है तो इसका मतलब भैया ये संयुक्त संख्या होती है। ठीक, और अगर आप यहाँ पे 5045 का खंड देखेंगे तो 5045 का जो खंड आएगा वो 5 गुणते 1009 का होगा। यानी सीधी बात है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया यह कट रही हैं, ये संख्याएं भाज्य हैं, या आप लिख सकते हैं भाज्य हैं, भाज्य हैं क्योंकि क्योंकि ये क्या है, कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्याएं हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये संयुक्त संख्याएं हैं, ये क्या है, संयुक्त संख्या है। ठीक, ये क्या है भैया, संयुक्त संख्या है। जो संयुक्त संख्या होती हैं वो भाज्य होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब देख लेते हैं अपना सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, 18 और 12 इन दोनों का लॉसा निकाल लीजिए। तो देखिए 2 गुणते 2, अच्छा 2 से करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो फिर 3 से लेके जाएंगे, 3 त्रिका 9, तो देखिए 2 3 6 6 त्रिका 18। इसका करेंगे 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। इनका लॉसा निकालना था आपको, मैंने बोला। तो 2 तो आ ही गया, फिर उसके बाद 3 आ गया, फिर इसके बाद 3 आ गया, और लास्ट में जो बचा 2, ये से ले लेते हैं। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, कितना बेटा, 18 दूना 36, अर्थात 36 आपका लस हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि वे पुनः पुनः 36 मिनट बाद, पुनः वह 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्या होंगे, वो पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। आप ये लिख सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये रहा आपका एकदम फाइनल। अगर बस आपको एक काम करना है, लाइक नहीं किया होगा वीडियो को तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोज़ आपको यहीं पे मिलेंगी। ठीक, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।